सो हेलो दोस्तों, आप सबको पता है कि एसएससी जेईई के अंदर अभी आप लोगों के पास केवल और केवल 90 दिन और बचे हैं। 3 महीने से भी कम आपके पास दिन बचे हुए हैं अगर बात किया जाए तो। और किस तरीके से पढ़ाई करना है अभी आपको, अगर आप बेसिक से एडवांस लेवल की तैयारी करना चाहते हैं, किस तरीके से तैयारी करना है, और इसके साथ ये जानना है कि कितने लेवल में। सबसे बड़ी बात क्या होती है, आपने सीखा होगा कि पहले की भाषा में, पहले गुरुकुल में बोला जाता था कि अपने कोई भी सब्जेक्ट है उनको पार्ट वाइज कर लीजिए। तो ये पूरा सेशन आपके मैं 4 लेवल में करने वाला हूँ। बहुत ध्यान से एक एक लेवल देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके सिलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक ना। तो बहुत ध्यान से देखना है। और चलो सर स्टार्ट करते हैं बगैर टाइम गंवाए हुए। यहाँ पर पहले लेवल पे अभी महीना कौन सा चल रहा है, अगस्त, ठीक ना। अगस्त स्टार्ट होने वाला है 1 से 2 दिन में, लेकिन आपको 1 से 2 दिन में तो अभी पूरा अपना सेटअप करने में लग जाएगा। तो यहाँ पर लेवल 1 की पहले बात किया जाए। अभी लेवल 1 आपको कब स्टार्ट होगा, टिल 31 अगस्त तक आपका रहेगा। अभी से स्टार्ट करिए, 31 अगस्त तक आपको ये जो लेवल है इसको पूरा कर लेना है। सर इस लेवल में क्या करना है, आपको जीरो से लेकर अपने अपने फाउंडेशन को बिल्ड करना है। सबसे पहले फोकस करना है बिल्डिंग मटेरियल, बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, सर्वेइंग, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, रीजनिंग, और इसके बाद क्या, जीके। ये आपको जीके का जुलाई ऑनवर्ड तक, जुलाई ऑनवर्ड तक आपको पूरा जीके कंप्लीट कर डालना। ये आपका क्या होगा, ये पहले मंथ की आपकी स्ट्रेटजी होगी। जैसे हम लोग करते क्या है, बस हम लोग पढ़ते जाते हैं। हम में से एक कमी ये होती है, हम पढ़ते बहुत हैं लेकिन स्मार्ट तरीके से नहीं पढ़ाई करते। पढ़ाई बहुत करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम अपना मेन टारगेट मान लेते हैं अक्टूबर को टारगेट मान लेते हैं और पढ़ते रहते हैं। अब हमारे दिमाग में रहता है हमारे पास बहुत टाइम है यार, बहुत टाइम है, कर लेंगे, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। याद रखिएगा, ऐसा कुछ होता नहीं। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, सबसे पहले जो न्यू लर्नर हैं उनके लिए, ठीक ना, वो सबसे पहले करो क्या, आप अपना बिल्डिंग मटेरियल, सोम, सर्वे, इन्वायरमेंटल, रीजनिंग, बेसिक, ठीक ना, जीके जो कि लूसेंट हो या अड्डा का करंट अफेयर हो, जुलाई ऑनवर्ड तक आप इसको कंप्लीट कर लीजिए। ये लेवल नंबर 1 हो गया। ये आपका टारगेट होना चाहिए। बाकी टारगेट में आप मॉडिफाई भी कर सकते हैं। ये आपका 31 अगस्त तक ये आपका पूरा हो जाएगा। 31 अगस्त के बाद आपका क्या आ जाएगा, सितंबर आएगा। 1 से 30 सितंबर तक आपका टारगेट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, यहाँ पर कवर फुल सिलेबस प्लस प्रैक्टिस किसकी करते रहना है, एमसीक्यू की स्टार्ट कर देना। दूसरे में फ्लूइड मैकेनिक्स आपका हो गया, आरसीसी स्टील हो गया, क्योंकि आरसीसी का आईएस कोड पढ़ना है। यहाँ से 2-3 क्वेश्चन आते हैं। सॉइल मैकेनिक्स आपका इंपॉर्टेंट है। हाईवे एस्टिमेशन पार्ट ये आपका एक हो गया लेवल दूसरे में। फुल कवर करो और उसके साथ उनकी क्या करिए, प्रैक्टिस करिए, एमसीक्यू लगाइए। लेवल 2, लेवल 3 अगर देखा जाए, लेवल 3 में क्या है आपको, एडवांस लेवल तक। अब यहाँ पर क्या करना है, 1 से 20 अक्टूबर तक का आपका होगा, 1 से 20 अक्टूबर तक। अब इसके पहले आपका सिलेबस खत्म हो चुका होगा। क्या, इसके पहले आपका पूरा का पूरा सिलेबस क्या हो चुका होगा, फिनिश हो चुका होगा। आपको ऐसा टारगेट बनाना है कि अगस्त और सितंबर 2 महीने में। अब ये बच्चों का आएगा कि सर क्या 2 महीने में सिलेबस खत्म हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा भाई, पढ़ेंगे तो हो जाएगा। देखो एक्स्ट्रा मेहनत तो करनी पड़ेगी, नो डाउट, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर आप देखिए क्या करना होगा। सबसे पहले अपने वीक एरिया में क्या करिए, पॉलिश करिए। पॉलिश करना मतलब उसको पढ़िए, अपनी स्पीड को इम्प्रूव करिए। मास्टर पेपर आप डेली दीजिए। एक्शन प्लान आपका क्या होगा, अल्टरनेट डे पे पेपर 1 फुल मॉक लगाइए। और अभी आप इसको ना, अभी ट्वाइस अ वीक पेपर 2 का मतलब एक पेपर आज लगाए, एक पेपर कल लगाए, एक पेपर आज लगाए, पेपर नंबर 2 कल लगा लिए, ठीक। ये ट्वाइस नहीं, अभी यहाँ पर थोड़ा सा मैं करेक्शन करूँगा। अल्टरनेट डे पे आप ये करिए। अच्छा, ये रिवीजन और सब कुछ लेकर चल रहे हैं, मैं फिर से बताऊँ आपको इसको। अभी आप देखिएगा, आप यहाँ पर क्या करिए, 1 से 20 तारीख तक डेली ये जो मैं बता रहा हूँ ये पढ़िए। डेली आपको एक फुल टेस्ट देना है। दूसरा आपको रिवीजन करना है। पहले डेली आपको एक फुल टेस्ट देना, दूसरा रिवीजन करना है, और पीवाईक्यू आपको सॉल्व करना है। ये तो पढ़ने के साथ साथ कर लीजिएगा, कम से कम 10 साल के, ठीक ना। अपने स्कोर को क्या करना है, ट्रैक करना है और एक्यूरेसी को इम्प्रूव करना है। मतलब ये कि जैसे मैंने एक पेपर दिया 200 क्वेश्चन का होता है, 200 क्वेश्चन में मेरे पहले 100 सही हुए, 50 गलत हो गए। फिर मैंने उसको और इम्प्रूव किया, मैंने ये सोचा कि यार इसको और गलती कम करना। फिर दूसरे में मैंने 160 किया, 160 में 120 सही हुए, 40 गलत हो गए। तो इस तरीके से एक्यूरेसी को क्या करना है, इम्प्रूव करना है। अपने एक्यूरेसी को इम्प्रूव करना है, रिवाइज करना है, ऑल फार्मूला ऑल कॉन्सेप्ट। नहीं रिवाइज हो रहा है कहीं पर, इस तरीके से चिपका लीजिए, तो हो गया। तो यहाँ पर आप पेपर 2 अभी छोड़ सकते हैं, लेकिन पेपर 2 को भी आप, हाँ मैं फिर से यहाँ पर पेपर 2 जैसे लिखा हुआ ना, तो पेपर 2 को भी कर सकते, क्योंकि पेपर 2 का जो सिविल इंजीनियरिंग है वो अपना ही है। तो ऐसे भी कर सकते, क्योंकि एग्जामिनर का कोई भरोसा नहीं। मैं डर रहा था आपको कि आप पेपर 2 अभी कर पाएंगे कि नहीं, इस वजह से मैं आप लोगों के लिए बता दिया, ठीक है ना। मैं डर रहा था थोड़ा सा, लेकिन आप कर ले जाओगे। आप क्या करोगे, कर ले जाओगे।
अपने स्कोर को ट्रैक करो, इंप्रूव करो एक्यूरेसी की, PYQ सॉल्व करो और कम से कम 10 साल का अपना क्या करो PYQ लगा डालिए पूरा। ये आपका लेवल 3 हो गया। लेवल 3 के बाद आपको जो 7 दिन बचेंगे ना, यहाँ पर केवल आपको रिवीजन करना है और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग करना है, कॉन्फिडेंस को बनाना है, केवल रिवीजन करना और कॉन्फिडेंस को बढ़ाना है। कोई न्यू टॉपिक नहीं पढ़ना। कुछ बच्चे यहाँ पर करते क्या हैं, अपने दोस्तों से बात करते हैं, भाई ये वाला हो गया है क्या, और भाई बोला नहीं हुआ तो आप टेंशन में आ जाओगे। अगला क्या होगा, जस्ट रिवीजन, और फोकस किस में करना, फार्मूला बुकलेट जो आपने बनाया होगा उनको डायग्राम के माध्यम से, फास्ट राइटिंग ऑन पेपर सेकेंड, ठीक ना। और एक मॉक टेस्ट डेली आपको लगाना है, पेपर फर्स्ट और टुडे अल्टरनेट पे कर सकते हैं या डेली कर सकते हैं, पेपर फर्स्ट भी लगा सकते हैं डेली। और मैं इस वजह से बता रहा हूँ क्योंकि अभी 2 पेपर हुए, 2 से 3 पेपर हुए अभी आपके CBT 2 के ऑब्जेक्टिव वाले, इनको भी आपको लगा लेना है, इनको छोड़ना नहीं है, इनको भी क्या कर लेना है, लगा लेना है आपको। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो पेपर 2 होगा ना, जो पेपर 2 होगा यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा एडवांस लेवल के होंगे और ये आपके हेल्प करेंगे CBT 1 के लिए। ये स्ट्रेटजी होती है। बच्चे बोलते हैं अरे यार भाई CBT 2 है, जब होगा लगा लेंगे, उनको लगा लो, आपके लिए ज़रूरी होगा। फुल डे एग्जाम प्रैक्टिस करो, टाइमिंग आपके हिसाब से, टाइमिंग क्या है आपके हिसाब से होनी चाहिए। तो ये आपका पूरा का पूरा लेवल 4 थे और ये फाइनल रिवीजन जोन इसको रखिएगा। और रिवीजन तो पहले से भी करना, लेकिन इस समय पर ये जितने भी बातें बोली गई इस पर ध्यान देना, क्योंकि इस समय पे आपके फार्मूले भूल जाएंगे। फार्मूले इसीलिए बोला जाता है शॉर्ट नोट्स डेली बनाना है आपको, जो पढ़ रहा है उसका शॉर्ट नोट्स आपके पास होना चाहिए सर। ये आपका हो गया। इसके बाद ये आपको सारे लेवल आपको समझ में आ गए होंगे। लेवल आपको बेसिक अभी आप पढ़ सकते हैं, बेसिक अभी से पढ़ें, इन सब्जेक्ट पर फोकस करें। लेवल 2 में आप इन सब्जेक्ट पर फोकस करें। लेवल 3 में आप मॉक टेस्ट वगैरह, अक्टूबर में मॉक टेस्ट ही लगाना है आपको पूरा का पूरा, ठीक है ना। अब यहाँ पर ये होगा कि सर एक बार ये बता दीजिए लेवल वगैरह कैसे निकालने, पहला लेवल कैसे क्लियर करना, दूसरा लेवल कैसे क्लियर करना। तो ये आपके लिए बैच है। ये बैच में सिलेक्शन 2.0 जो है SSC JEE सिविल इंजीनियरिंग का, यहाँ पर आपको मैं बता दूं यह 28 जुलाई से स्टार्ट हुआ है, मतलब कल से बैच स्टार्ट हुआ है। ओके, सिलेक्शन 2.0 मैकेनिकल का है और CBT 1 CBT 2 दोनों यहाँ रहने वाला है। इसी हिसाब से मैंने पूरी PPT भी डिज़ाइन किया था। CBT 1 CBT 2 आपका किसका रहेगा, इलेक्ट्रिकल का रहेगा। तो यहाँ लाइव क्लासेस मिलेंगे आपको और बाकी 1-2 सब्जेक्ट रिकॉर्डिंग फॉर्म में दे देंगे, तो आप जब भी खाली रहें उनको भी पूरा कर सकते हैं। बाकी यूट्यूब के अंदर मेरा इसका डेमो वीडियो पड़ा होगा, आप लोग जाकर एक बार देख लीजिएगा, आपको मज़ा आ जाएगा। आगे चलते हैं। अगर आप सिविल इंजीनियरिंग का महापैक ले लेंगे ना, तो यहाँ पर आपको XX वैलिडिटी भी मिल रही है। तो मैं आपको और एक चीज़ दिखा देता हूँ कैसे क्या इनरोल करना है, मैं आपको जल्दी से दिखा देता हूँ। देखो जैसे अड्डा 24/7 सर्च करेंगे, और हाँ अगर आप ऐप के माध्यम से जाएंगे ना भाई, तो यहाँ ट्रिपल वैलिडिटी आपको मिल रही है, ठीक ना। अभी देखो ना, जाकर तुरंत इनरोल भी कर सकते हैं। जाकर Y579 जैसे आप अप्लाई करोगे 2281 रुपये का पड़ेगा। 27 मंथ की वैलिडिटी, क्या चाहिए भाई, इससे कम में क्या ही, मतलब कुछ नहीं मिलता भाई दुनिया में। ओके, तो ये आपका हो गया। और अगर किसी तरीके की, ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, आप यहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपको कोई समस्या होती है। बाकी ये नंबर आपके पास है, इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं अगर एडमिशन लेने में कोई प्रॉब्लम होती है। हाँ, एक चीज़ और सजेशन, ऐप के माध्यम से करिएगा तो आपको ज़्यादा छूट मिल जाएगी। बाकी मर्जी आपकी, आप पढ़ाई करिए बाकायदे। तो मिलते हैं फिर शाम के 6 बजे पेड बैच में, तब तक अपना ध्यान रखें, पढ़ाई करते रहें। ओके, बाय बाय, लव यू, थैंक यू एंड जय हिंद प्यारे साथियों।